तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं वर्णमाला आपको हिंदी का जो पहला चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं शुरू से ही मैं आपको हिंदी की जो आपको 20 नंबर की आती है उसमें आपका बहुत बच्चे क्या आता है हिंदी को छोड़ देते हैं, जिससे उनसे नहीं हो पाता है। तो दोस्तों बने रहना हमारे इस वीडियो के लास्ट तक, जिसमें आपको वर्णमाला को मैं आपको पूर्ण पढ़ाने वाला हूँ। ये लंबा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बिल्कुल सटीक जानकारी दूँ, जो बिल्कुल आगामी परीक्षा में क्वेश्चन जो निकल के आते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे जब नए चैनल पे आए हों तो पहले लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा है वर्णमाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसे बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है या ध्वनि, इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्णमाला वाक्यों के व्यवस्थित रूप जो वर्णमाला कहलाता है। क्या कहने का मतलब है, जो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। और उसी से छोटी जो इकाई है, इकाइयों से ही जो समूह बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं, उनको ही वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों जैसे आगे चलते हैं। जैसे मानक हिंदी, मूलतः हिंदी उच्चारण के लिए जो स्वर्ण वर्ण दिए हुए हैं वो 45 दिए हैं और 10 स्वर दिए हैं, 35 व्यंजन दिए हैं, ठीक है। व्यंजन जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है दोस्तों, और 35 होते हैं व्यंजन, ठीक है। लेखन के आधार पर टोटल जो शब्द होते हैं, जो आप जैसे बोलते हैं हिंदी में कितने शब्द होते हैं, वो होते हैं 52। और अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो उसके हाफ, तो मतलब 26 वर्ड, ठीक है दोस्तों। जिसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 उपयुक्त। जो उपयुक्त होते हैं दोस्तों ये अंग, अह, अण वगैरह होते हैं 4, ठीक है। तो स्वर पहले जान लेते हैं। जो सबसे पहला आता है स्वर। स्वर क्या होता है, अ से लेके ओ तक जो होते हैं 13 शब्द होते हैं दोस्तों, 13 वर्ड। देखो जैसे दिखाता हूँ। ए, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ठीक है। और इनको अगर जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है दोस्तों। पूरों को जोड़ को टोटल को लगा के ये बनते हैं पूरे आपके 13, ठीक है दोस्तों। व्यंजन का, और जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ण च छ ज, जो क वर्ग होता है, ठीक है, जो शुरुआती में आते हैं उससे बोलते हैं वर्ग, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे व्यंजन क्या क्या क्या, क ख ग घ ण, जो स्टार्टिंग में आता है उसको बोलते हैं वर्ण वर्ग, ठीक है। च छ ज य, ठीक है। इसमें क्या वर्ग होगा, ट ठ, ठीक है। ये होते हैं स तक, स से सलजम तक, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हुए होते हैं दोस्तों, जैसे अक्षत्रिय, त्र, अज्ञ, स्र, ठीक है दोस्तों। ये 4 होते हैं, ठीक है, जो मैंने तुम्हें आपको स्टार्टिंग में बताया है। चलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आते हैं अपने स्वर। स्वर स्वर वो शब्द होते हैं जो मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उनको बोले जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 13 होती है दोस्तों। दृष्टि से ये 10 ही होते हैं वैसे। वहाँ से ऋषि को हटा देंगे, अंगूर वाले को हटा देंगे और अह वाले को हटा देंगे। 3 को हटा दिया जाएगा तो इनमें स्वर जो बचते हैं आपके वो 10 बचते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मतलब अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको आगामी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके उस पर पहुँच पाए, ठीक है दोस्तों। आजकल क्या है कि हिंदी एक
इतना टफ सब्जेक्ट हो गया है कि आगामी परीक्षाओं में बहुत बच्चे हिंदी में गलत क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, जब तक आप अच्छे से नहीं रीड करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अगर इसको आप डेली रिवाइज करोगे तभी ये आपके दिमाग में बैठ पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से एक बार हिंदी को पढ़ लीजिए, ये कहीं नहीं जाएगी दोस्तों। हिंदी एक ऐसा माध्यम है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको UKSSC की तैयारी कर रहे हो और अगर आप समूह ज्ञान की भी तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड में, तो हिंदी आपको 20 नंबर की 20 में से 20 ला सकते हो आप हिंदी में। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छे से मतलब आपने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं स्वर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर। ठीक है, हास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम एक मात्रा लगती है, जैसे ए, आ, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का लगता है, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, औ, अंगा। ठीक है, जिनके नेक्स्ट पलतू स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, पुकारने में, नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, रा, ट्रा, मै वगैरह। ठीक है दोस्तों, अगला। ठीक है दोस्तों, इनमें से पूछा जाता है टंग पूछा जाता है, ओष्ठ पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो दोस्तों एक बार इसको ज़रूर पढ़ना। नासिका, जो नासिका होता है मतलब नाक के ऊपरी हिस्से से ऊपर से बोला जाता है। ठीक है, जैसे अंग ऊपर से बोला जा रहा है, अड़ा, अया, टा, अना, न, म, दंत, र, ल, दंत मूल मतलब नीचे हिस्से से बोला जा रहा है, मूर्धर, मूर्धन्य, रीरी, टैवर्ग, श्र। ठीक है दोस्तों, दंत, श, तालुक जीभ से, ई, ऐ, य, श। ठीक है, जो पीछे से आ रहा है ओष्ठ होठों से, व, प, फ, ब, भ, म, य से। ठीक है दोस्तों, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वर्ण, उनको व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन उच्चारण में अ स्वर मिलता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं व्यंजन का जो वर्गीकरण है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, कंठ, तालुक, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, मूर्धन्य हो गया, ये सब जो वर्ड बोले जाते हैं मुंह से, टंग से, मतलब जैसे आप पे होठ है, जैसे हम बोल रहे प, फ, भ, म, जिसमें हमें जीभ का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। जैसे कोई वर्ड है ता मतलब जीभ हमें ऐसे बाहर निकाल, ता दांतों से टकरा रही है। ठीक है, इस तरह। जैसे कंठ है, तले, कंठ मतलब गले से, क, ख, ग, घ, अण। ताल्य तलु मतलब जीभ से, च, छ, झ, झ, य। देखो, जब बोलो च, छ, झ, य, जीभ ऊपर लगा रहे हो ना, ऊपर की ओर जीभ के सहारे से। जैसे लिखा है डेफिनेशन में, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, जैसे बोले च, छ, जीभ ऊपर उठ रही है ना, ऊपर लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे
मूर्धन्य ट ठ ढ ढ अण, ट ठ ड ढ अण। जीभ को मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग जैसे मुड़ जाता है, च छ झ य। ठीक है दोस्त। दांत या ओष्ठ त थ द ध न, त त द ध न। ओष्ठ होठों से प फ ब भ म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह इनको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना मतलब इतना वो नहीं हो सकता जैसे आप सोच रहे हो कि ज़्यादा ही मतलब याद नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार दो ट्राई कीजिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लेना और मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, चलते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैं आपको रीड कर देता हूँ जैसे आपको याद रहे। कुछ विद्वान चैव और कस पर स्पर्श मानते हैं। वनों के आधार पर घोष का अर्थ स्वर तंत्रिका में ध्वनि कंपन। घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण पर स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। हर गुण में त ल र स व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से चलते हैं। देखो सेकंड पे आ जाओ। व्यंजन का हमने व्यंजनों का वर्गीकरण करा है, फर्स्ट पार्ट पढ़ा है स्पर्श व्यंजन। सेकंड में है अंतःस्थ व्यंजन। जो अंतःस्थ व्यंजन है, जिन वर्णों का उच्चारण प्रारंभिक वर्णमाला के बीच सर्व व्यंजनों के बीच होता है। पारस्परिक जो मिलते हैं आपस में। ठीक है, यह देखो ताल्यवे तालु। ठीक है, वर्ग है ये। ठीक है, वत्सल्य दंत मूढ़ा। ठीक है, वत्सल्य दंत मूल मसूढ़ा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपको पिछली आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू देखने को मिला था, जो घनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को हुआ, उसमें ये सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम आपको देखने को मिला था। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के एक समूह को, वर्णों के एक संकलन को, शब्द गणना के या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। शब्दों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी होती है? कंठे मतलब गले से निकल रही है जो। क ख य र च छ ट ढ क ख क ख ए। कौन सी दोस्तों? ए। ठीक है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन जैसे मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे चलते हैं। ये रहा मूर्धन्य व्यंजन। ऋषि ट वर्ग होता है, श होता है। ठीक है दोस्तों, पता चल गया आपको? चलिए जी, कहाँ है? फोर्थ का हमारा है ग घ। ये तो हमारा कंठ से आ रहा है। च छ झ च छ, इससे तो हमारी जीभ हाँ अपने दंत से टकरा रही है। ड ढ हमारी जीभ ऊपर मूर्धन्य से जो टकराती है वो हो गया सी। आंसर होगा इसका सी। ठीक है दोस्तों, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अ क ख क ग
ध त थ द ध न फ ब। तो ये है दोस्तों हमारा अल्पप्राण। अल्पप्राण होगा बी, क ख क ग। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ये हो जाएगा नासिक व्यंजन अय्या। ठीक है। 7 ए एंड 1 क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा कंठे तलव्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी में अयोग वहा वर्ण कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों इसका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में दिव्यांज व्यंजन है? दिल्ली, डबल ला आ रहा है दिव्य व्यंजन। श स शह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ये हो जाएगी ख ग। इनमें कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है। शिट दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों आप सभी को एक लूसेंट की बुक लेके आनी है, और लूसेंट में से जितना भी तैयारी आप कर सकते हो अच्छे से उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लूसेंट की बुक ही बेस्ट बुक है। ठीक है। अन्यथा और राइटर की आप बुक पढ़ोगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए लूसेंट की बुक लाइए। जो आगामी एसएससी की परीक्षा वगैरह होती है वो लूसेंट के माध्यम से ही पूछी जाती है। और जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम बनते हैं, स्टेट लेवल जितना भी होता है, लूसेंट की बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। हर एग्ज़ाम में आप उत्तराखंड के जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं सभी को रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए उनको ध्यान से, और उन्हीं से मतलब हर क्वेश्चन उनसे मोडिटेट करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और स्टडी करते रहिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अच्छा ध्यान लगा कर अगर आपने हिंदी को अच्छे से रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम परीक्षा में बहुत अच्छा मतलब स्कोर दे देगा। ठीक है। देखो मैथ रीजनिंग जो आता है, रीजनिंग में अगर हमारा स्कोर कम हो जाता है तो हिंदी में अगर स्कोर अच्छा हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। रीजनिंग तो कोई भी कर लेता है दोस्तों। ठीक है। हिंदी है, हिंदी मतलब हिंदी में मैं कहता हूँ 90% लड़के ऐसे होते हैं जो हिंदी को छोड़ के आते हैं, 10 मार्क्स की छोड़ देते हैं। ठीक है। इजी कर लेते हैं, जो हार्ड होता है उनको छोड़ के ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अपना फोकस बनाइए, अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा। ठीक है। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, आप जितने भी मतलब तैयारी कहीं भी कीजिएगा दोस्तों, पर हिंदी पे थोड़ा फोकस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।